हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की 6th पोएम और जिसका नाम है अमेंडा। दोस्तों, इसकी पोइटिस हैं रॉबिन क्लीन और इस पोएम में अमेंडा एक 13-14 साल की लड़की है जिसे बार बार उसकी माँ के द्वारा डांटा जाता है, जैसा कि हम सभी बच्चों के साथ भी होता है। हमारे पेरेंट्स हमें कोई गलत काम करने में टोकते हैं। तो वैसा ही इस बच्चे के साथ होता है। अब किन बातों के लिए इसकी माँ इसे टोकती है और जब इसकी माँ इसे टोकती है, डांटती है, तो ये किन सपनों में खोई रहती है, क्या बातें सोचती है, तो वो इस पोएम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस पोएम को। Every child feels that she is controlled and instructed not to do one thing or another. सभी बच्चे सोचते हैं कि उन्हें कंट्रोल किया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उन्हें आदेशित किया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। आप और हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमें टोका जाता है, हमें मना किया जाता है। हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें बार बार मना किया जाता है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो तब हम बच्चे जो होते हैं, हम समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी जो आज़ादी है, उसको रोका जाता है पेरेंट्स के द्वारा। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। आप भी सोचते होंगे, आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि आपकी स्वतंत्रता जो है वो कम कर दी गई है, कम कर दी जाती है, उसे एक सीमित कर दिया जाता है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके बड़े जो हैं वो आपको नहीं करने देते, आपको इस चीज़ की अनुमति नहीं देते। तो आप राइट डाउन करिएगा उन चीज़ों को और कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं इस कविता में क्या बात कही गई है, क्या किस चीज़ के लिए मना किया गया है और वो बच्ची क्या सोचती है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब इस कविता में फर्स्ट स्टेंजा में माँ जो है वो बेटी को कह रही है बार बार कि डोंट बाइट योर नील्स, अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमेंडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, और ये आलसी व्यक्ति की तरह जो बैठी हुई, तुम एकदम सुस्त बैठी हुई हो, ऐसे मत बैठो, एकदम सीधे होकर बैठो। तो ऐसी बातें उसकी माँ, अमेंडा की माँ जो है वो अमेंडा को कहती है। हंच मतलब होता है यानी झुकना, कुड़ना, और स्लाउचिंग मतलब एकदम आलसी व्यक्ति की तरह सुस्त बैठे रहना, तो उसका मतलब होता है स्लाउचिंग। तो जब उसकी माँ ये कहती है तो अमेंडा जो है अपनी माँ की बातों पर ध्यान दिए बगैर वो कुछ और सोचती रहती है। वो क्या सोचती है? वही सोचती है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यानी जब उसकी माँ उसे डांटती है, टोकती है, तो वो क्या सोच रही होती है? वो सोचती है कि काश मैं एक हरे समुद्र में होती, एकदम शांत हरे समुद्र में मैं तैर रही होती, वहाँ की एकमात्र मैं निवासी होती, यानी वहाँ उस समुद्र में मैं अकेली होती, एक जल परी की तरह मैं एक जल परी होती। वो अपने आप को एक जल परी मानती है और बड़े आनंददायक माहौल में एकदम खुशी खुशी मैं पानी की लहरों के साथ वहाँ पर बहती रहती, ऐसी कल्पना वो बच्ची करती है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में माँ क्या कहती है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। तो इस स्टेंजा में माँ बेटी को कहती है कि बेटा आपने अपना होमवर्क कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम सुव्यवस्थित कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और तुमने अपने जूते साफ़ कर लिए हैं? मैंने जब आपको कहा था, मैंने तुम्हें कहा था जूते साफ़ करने के लिए, क्या तुमने जूते साफ़ कर लिए हैं? तो ये बातें अमेंडा की माँ उसे कहती है। जब उसकी माँ उसे ये कहती है, टोकती है, तो वो कुछ और सोच रही होती है। अब वो क्या सोच रही होती है? I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. यानी अब वो सोच रही होती है, काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमती फिरती और अपने शांत नंगे पैरों से, बेयर फीट मतलब नंगे पैर, और हष्ट मतलब शांत, अपने शांत नंगे पैरों से मैं मिट्टी के ऊपर पैटर्न बनाती, यानी नमूने बनाती, ड्राइंग करती मैं उसमें। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो शांति जो होती है वो मेरे लिए स्वर्ण, सोने की तरह होती। एंड द फ्रीडम, और जो स्वतंत्रता वो जो मुझे आज़ादी वहाँ मिलती, वो मेरे लिए कितनी मधुर होती। तो ये बातें वो अमेंडा जो है उस वक्त सोचती है जब उसकी माँ उसे कह रही होती है कि बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है, क्या अपने रूम को सुव्यवस्थित कर लिया है, क्या आपने जूते साफ़ कर लिए क्या? ये जब बातें उसकी माँ उसे कह रही होती है तो वो अपनी माँ की बातों को दरकिनार करते हुए
वो और दूसरे ही ख्यालों में खोई रहती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में माँ क्या कहती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। यानी अब उसकी माँ कहती है, बेटा चॉकलेट मत खाना, याद है ना तुम्हें 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 मुहासे हो गए थे, वो मुहासे तुम्हें याद है ना, और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो ऐसी बातें उसकी माँ जो है उसकी अमेंडा से कहती है। और जब ये बातें उसकी माँ अमेंडा से कहती है तब वो और दूसरे ख्यालों में डूबी रहती है, और वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि आई एम रपंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर वो अपने आप को मानती है कि मैं काश में रेपेंजल होती है। रेपेंजल एक राजकुमारी थी जिसे उसकी सौतेली माँ ने एक टॉवर में कैद करके रखा हुआ था, ऊंचे टॉवर में कैद करके रखा हुआ था। और ये रेपेंजल जो राजकुमारी थी इसके काफ़ी सुनहरे और लंबे बाल थे। तो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर वो जब टॉवर में कैद थी तो एक राजकुमार वहाँ आता है, वो राजकुमार राजकुमारी को देखता है, राजकुमारी राजकुमार को देखती है, दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर ये अपने बाल जो है, लंबे जो बाल थे, वो उस टॉवर से नीचे लटकाती है, जिन्हें पकड़कर राजकुमार ऊपर टॉवर पर चढ़ता है और फिर इस राजकुमारी को, रपेंजल को वहाँ से आज़ाद करके ले जाता है। तो ये ऐसी कहानी थी रपेंजल के बारे में। तो ये अमेंडा जो है वो अपने आप को वो कल्पना करती है काश मैं रपेंजल होती, यानी अपने आप को रपेंजल मानती है, और कहती है कि मैं उस रेपेंजल की तरह उस टॉवर में एकदम शांत, ट्रैंक्विल और दुर्लभ जीवन वहाँ पर जीती, यानी मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, एकदम आज़ादी का जीवन मैं वहाँ पर जीती। लेकिन एक बात और कहती है वो साथ साथ भी, उस कहानी में रेपेंजल जो थी उसने तो अपने लंबे बाल नीचे लटका कर राजकुमार को नीचे लटका दिए थे, और राजकुमार उन बालों को पकड़कर ऊपर टॉवर में चढ़ा था और उसे राजकुमारी को आज़ाद कर लिया था। लेकिन ये कहती है कि मैं उस राजकुमारी की तरह, रपेंजल की तरह अपने बाल नीचे कभी भी नहीं लटकाऊंगी, मैं हमेशा और हमेशा उस टॉवर में एकदम शांतिपूर्ण जीवन जीऊंगी। ऐसा ये मतलब कल्पना करती है मन ही मन। अब आगे नेक्स्ट लास्ट स्टैंजा में पोइटिस क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। अब लास्ट स्टैंजा में भी माँ एक तरह से डांट फटकार लगा रही है अपनी बेटी को। वो कह रही है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यानी सिकुड़ना बंद करो अमेंडा, कुड़ना बंद करो इस तरीके से। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, तुम हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू, देखो लोग क्या सोचेंगे, वो सब ऐसे सोचेंगे कि मैं तुम्हें सारा दिन डांटती रहती हूँ। तो ये बात उसकी माँ जो है अमेंडा की, वो उसे कहती है। तो इस तरीके से इस पोएम में एक दो तीन तीन स्टेंजा जो है, चार स्टेंजा में एक माँ है जो बच्ची को बार बार डांटती है अपनी बेटी को, ये जो वो गलत हरकतें करती है उसे मना करती है कि ऐसी हरकतें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, और बेटी अपनी माँ की बातों को दरकिनार करते हुए कुछ और सोचती रहती है। तो उन दोनों चीज़ों के बारे में, दोनों की जो सोच है, दोनों की कल्पनाओं के, उस बच्चे की कल्पना के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है, और माँ ने क्या क्या किन किन बातों के लिए टोका है उस बच्चे को, इनके बारे में बताया गया है। तो ये थी प्यारी सी कविता। और हाँ, साथ ही डिस्कस कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। तो कुछ पोएटिक डिवाइसेस है वो इसमें यूज़ की गई है। हालांकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी अपने राजस्थान बोर्ड में ऐसे पोएटिक डिवाइसेस नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे पोएटिक डिवाइस, ये देखिए सबसे पहले ये फर्स्ट सेकंड लाइन है, इसमें एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। जैसे ये फर्स्ट एनाफोरा होता है जब दो कंजुगेटिव लाइन होती है, फर्स्ट और सेकंड लाइन, और उनमें दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। जैसे देखो ये भी लाइन, ये दोनों डोंट और डोंट से स्टार्ट हुई हैं, तो ये दोनों सेम वर्ड से स्टार्ट हुई हैं, कंजुगेटिव लाइन है, एक के बाद एक लाइन है, लगातार है। तो इस पोएटिक डिवाइस को बोलते हैं एनाफोरा। और दूसरी इसमें पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो है ये देखिए एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है जब कॉन्सोनेंट वर्ड एक ही लाइन में कई कॉन्सोनेंट वर्ड आते हैं, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड यूज़ किए जाते हैं या कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ की जाती है, तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। तो देखिए इसमें स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट और स्ट्रेट, एस कॉन्सोनेंट बार बार यूज़ किया गया एक ही लाइन में, तो ये हो गया एलिट्रेशन। एक तीसरी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है, ये देखिए ये अमेंडा अमेंडा अमेंडा, यानी हर लाइन में बार बार अमेंडा का यूज़ हुआ है, तो एक तरह से रेपिटेशन इस पोएटिक डिवाइस को बोलेंगे रेपिटेशन। और दूसरी पोएटिक डिवाइस की बात कर लेते हैं, तो एक पोएटिक डिवाइस ये रही, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो ये साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, ये दोनों पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, इसमें मेटाफर यूज़ हुआ है। मेटाफर और सिमिली में फ़र्क होता है, तो मेटाफर होता है वो भी कंपैरिजन के लिए होता है, और सिमिली जो होती है वो भी एक तरह से कंपैरिजन, वो डिवाइस भी कंपैरिजन के लिए होती है। लेकिन सिमिली की पहचान के लिए आप मान सकते हैं कि एज और लाइक उसमें यूज़ किया जाता है।
और मेटाफर में क्या होता है, सीधा डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर द साइलेंस इज गोल्डन और द फ्रीडम इज स्वीट, ये दोनों क्या है, मेटाफर है। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो जिसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।